13वें अध्याय का 10वां श्लोक है। भगवान ज्ञानी के लक्षण बता रहे हैं। कई श्लोक हैं, उनमें से एक पढ़ता हूं अभी। मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरतिर जन संसदि। जिसका ज्ञान में ठहराव हो गया। कि परमात्मा ही सत्य है। परमात्मा का भजन, मनन, स्वाध्याय, ध्यान, इसके अलावा और कोई कार्य रह नहीं गया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, भगवान शिव कह रहे हैं मां पार्वती से। सत हरि भजन जगत सब सपन, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, तिन हरि भजन तजी भाव न आन। जिसने राम का स्वभाव जान लिया, वो उनके भजन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सोचता, उसमें कोई भाव नहीं आता। परमात्मा का भजन ही सत हरि भजन सत्य है। और बाकी जगत जिसको आप कहते हो, वो केवल आपकी मनोवृत्तियों में ही एक स्वप्न रूप से होता है। अब ये ज्ञान है। श्री रामकृष्ण से पूछा किसी ने कि पूरे अध्यात्म का सार क्या है। उन्होंने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। परब्रह्म परमात्मा वो ही एक वस्तु है, बाकी सब केवल नाम रूप गुण लहर की तरह आते हैं चले जाते हैं। जब ये ज्ञान को आपने धारण कर लिया तो भगवान कहते हैं क्या लक्षण दिखेंगे आप में। मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। अनन्य योग, अव्यभिचारिणी भक्ति। योग का क्या अर्थ है? चारों योगों का अर्थ समझो। ज्ञान योग, सही नॉलेज क्या है, सही ज्ञान क्या है। अगर इच्छाएं, अपेक्षाएं, वासनाएं रखोगे तो मन अशांत रहेगा, दुखी रहोगे। अशांत मन से परमात्मा की प्राप्ति कदाचित नहीं हो सकती है। अगर बहुत ही लाग लपेट मैं मेरापन रखोगे तो दुखी भी रहोगे। जीवन का जो एकमात्र लक्ष्य है परमात्मा की भक्ति में, समर्पण में, ज्ञान में स्थिति, वो कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये ज्ञान है। तो अनन्य योग, ये बात आपके खून में दौड़ती है। भक्ति योग क्या है? परम प्रेम स्वरूपा, परमात्मा से प्रेम की गंभीरतम स्थिति।
और उसके साथ उनका स्वरूप जो आपने जाना है वो सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है और परम करुणामय है। उनका हर विधान आपके लिए हितकर है। ये जान लिया तो दूसरा पार्ट आता है भक्ति का, पूर्ण समर्पण, निसंकल्प हो जाना, हाथ खड़े कर देना, जैसे द्रौपदी ने किए थे, जैसे अर्जुन करता है युद्ध में, हाथ जोड़ के बैठ जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ही बताओ। तो अपने संकल्प अब वो छोड़ देता है कि युद्ध जीतूंगा कि हारूंगा, भीष्म पितामह से कैसे लड़ूंगा, द्रोणाचार्य से कैसे लड़ूंगा, कोई नहीं, कोई संकल्प नहीं। आप हो ना, आप सब देख लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब भक्ति योग में भी दृढ़ स्थिति, अव्यभिचारिणी, उसमें कोई व्यभिचार नहीं है, बेईमानी नहीं है, कुछ बगल में दबा के नहीं रखा हुआ है आप। उसी तरह कर्म योग कि सर्वभूतों में शिव भाव रखकर सेवा करना और वापस कुछ नहीं मांगना, पूरे आनंद से, पूरे प्रेम से, पूरे भाव से, जो सामने पड़ जाए, परिवार वाले हों या मित्रगण हों, ऐसे लोग जो आपको जानते नहीं है वो हों, सबके प्रति आदर, सेवा का भाव। जब इंटरेक्शन हो रही है तो आप कर्म योग को फॉलो कर रहे हैं। और चौथा ध्यान योग या राजयोग, सतत स्मरण, अखंड स्मरण। तो भगवान कहते हैं मयि चानन्य योगेन, अनन्य योग से, जो मेरे में स्थित है और अव्यभिचारिणी भक्ति है जिसमें, वो ज्ञानी है। अगली बात एक और कहते हैं, विविक्त देश से विद्वान अरतिर जन संसदि, उसको सॉलिट्यूड, विविक्त देश बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसको ध्यान मनन करने का सुअवसर मिलता है। सॉलिट्यूड में अकेलापन उसको भाता है। अरतिर जन संसदी, बहुत भीड़ भाड़ में, अरतिर मतलब उसकी रतिर ने रति नहीं है, भीड़ भाड़ में जाने की, बहुत पार्टियों में जाने की, बहुत लोगों से मेल मिलाप करने की, उसको जरा रति नहीं है इसमें। ज्ञानी का ये लक्षण है। पर यहां पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भगवान आपके बहुत टेस्ट भी लेते हैं। कह तो दिया विविक्त देश से विद्वान अरतिर जन संसदी, पर ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जो आपसे मिलना चाहते हैं, व्यवहार करना चाहते हैं, आपसे प्रेम रखते हैं, पर उनकी अध्यात्म में कोई रुचि नहीं। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जीवन में जिनको बहुत ही क्रूड भाषा में, अभद्र भाषा में कहा जाए तो आप कहते हो कि बहुत लोग चेप हो जाते हैं, तो हटते ही नहीं।
उनके अपने एजेंडाज भी होंगे, मानते हैं, उनके कोई कारण हो सकते हैं, लोनली फील करते हैं, सबकी प्यार की मांग होती है या सिंपैथी की मांग होती है। और उनको आपकी कंपनी एक सहारा सी लगती है। पर जब वो आपके इर्द गिर्द होते हैं तो उनकी सांसारिक वृत्तियां, उनका सांसारिक मन, सोच, वो आपको भाता नहीं है। और या ये हो सकता है कि वो अपनी बात आप पर थोपने की भी चेष्टा करते हैं। कई ऐसे भी मिलेंगे, हर तरह के उदाहरण हैं, जो अपने को परम बुद्धिमान समझते हैं और किसी तरह चाहते हैं कि आप उनकी बात मान लें। बहुत बार होता है ना कि लोग किसी कल्ट के साथ जुड़े होते हैं और उनको अपना कल्ट सर्वोपरि लगता है। जो भी उनका अगर आध्यात्मिक भी है, अपना जो मार्ग है वो किसी तरह चाहते हैं कि आप उसमें घुस जाएं। बार बार आपको समझाने की चेष्टा करते हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा हो। आप हैं वो विविक्त देश सेवित्व वाले, अरतिर जन संसदि वाले, पर परमात्मा चुटकी लेते हैं, देखता हूं तेरी अरतिर जन संसदि कितनी है। ऐसे लोगों को आपके जीवन में बार बार भेजते। एक उदाहरण देता हूं। एक मेरे मित्र हुआ करते थे, हमारी कॉलेज टाइम से मित्रता थी, पर अच्छे सज्जन व्यक्ति, पर भेदभाव और सांसारिक वृत्तियां अत्यधिक थी। और उनका पॉलिटिक्स में बहुत झुकाव था किसी एक पार्टी की तरफ। अब हर मीटिंग में बढ़ बढ़ के मिलने के लिए आएंगे और हर बार कोशिश करेंगे कि आप उनकी बात सुनो और मानो। आप हाथ जोड़ के कहते हैं कि भाई ये पॉलिटिक्स की बातें ये मुझसे मत कर। नहीं मानते। आप थोड़ा सख्ती से भी कहते हैं कि मेरे सामने ये ना ना कर, मेरे को नहीं इसको इस आर्गुमेंट्स में पढ़ना। वो नहीं मानते। हर रोज आपको व्हाट्सएप पे दसियों पॉलिटिकल मैसेजेस भेज देते हैं। आपको वो बदलना चाहते हैं। आप उनसे फिर कहते हैं कि ये बंद कर दो भाई, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है ये। वो नहीं मानते। आप उनको फिर ब्लॉक कर देते हैं। व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया तो वो नॉर्मल मैसेजेस में भेजना शुरू कर देंगे अपने पॉलिटिकल मैसेज। वहां ब्लॉक किया तो आपको ईमेल पे भेजना शुरू कर। इसको कहते हैं चेप होना। जो लोग आपको जरा भी स्पेस नहीं देते। आप जो स्पेस का आग्रह करते हैं उसको नहीं सुनते हैं। तो क्या करें? ये क्वेश्चन है आप। एक और उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति हैं,
जो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, रिश्तेदार अवॉइड कर रहा है उनको कि वही अपनी बातें थोपेंगे, बार बार समझाने की कोशिश करेंगे कि हम कितने समझदार हैं और हमारी बात कितनी ठीक है, आप हमारी बात मानो सुनो। तो वो अवॉइड कर रहे हैं और ये रास्ता ढूंढते हैं कि जरा सा दरवाजा खुला मिला और पैर घुसा दिया अंदर, जरा सा रास्ता दोगे और वो घुस के आ जाएंगे। चलो आ गए, लंच का समय होता है, आप जो भी घर में बना है दाल चावल सब्जी परोस देते हैं, आपकी शक्ल की तरफ देखते हैं, अरे पनीर तो दिया ही नहीं आपने, चावल तो अभी थोड़े से और अगर इसको तड़का लगा देते तो मजा आ जाता। और भाई पराठी तो मैं आपकी वो जो लच्छेदार वाली है ना वो ही खाऊंगा। अब आप चाहते हैं कि आप अपना समय ध्यान भजन में लगाएं, स्वाध्याय में या घर के कामों में, पर ये सज्जन हैं जो शाम की चाय भी पी के जाएंगे सोच के आए हुए हैं। तो क्या करें? देखो बात को समझो, जो एक प्राइमरी प्रिंसिपल है ना वो ये है कि आपको आपके अपने मन को व्यथित नहीं होने, और इरिटेशन व्यथा का ही दूसरा नाम है। आप गुस्सा नहीं भी हो रहे, इरिटेट तो हो रहे हो ना, मन में ये भाव तो उठ ही रहे हैं ना, क्या सिरदर्दी है, कब जाएगा। नजर वहां से हटाकर यहां लगाओ, यहां क्या चल रहा है। यहां ये अपेक्षा चल रही है कि इस व्यक्ति को मुझे स्पेस देना चाहिए, इस व्यक्ति को मेरा इशारा समझना चाहिए, इस व्यक्ति को चेप नहीं होना चाहिए, इस व्यक्ति को अपने विचार मुझ पर नहीं थोपने चाहिए। और रियलिटी क्या है, वो ये सब बातें कर रहा है। आपकी मांग थी अकेलापन, सॉलिट्यूड, परमात्मा टेस्ट लेते हैं आपको, सॉलिट्यूड नहीं देते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो बस आप कहते हैं पीछे ही पड़ा हुआ है, वो आपके जीवन में दे देते हैं। तो क्या करना है? पहला प्रिंसिपल, मन को व्यथित नहीं करना है। जब आप उसके संपर्क में हो तो आत्म बुद्धि, परमात्म बुद्धि रखनी है। मन ही मन आपका मनन चलता रहे, वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव सर्वम, ये भी वासुदेव का ही रूप। सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पान। मन ही मन ये भाव बना रहे कि सिया राम में ही है ये जग, वासुदेव ही है सब तरफ सब में। वासुदेव ने ये चुटकी मेरे साथ इसलिए ली क्योंकि वो जानते हैं कि मैं
सॉलिट्यूड का आग्रह कर रहा हूं, और वो इस आग्रह को भी तोड़ना चाहते हैं। आप अगर वासुदेव सामने होते तो उनसे पूछते कि आप ही ने तो कहा है हरतिर्जन संसदी, आप ही ने तो कहा है विविक्त देश से वित्वम, और वो मैं मांग रहा हूं तो आप चुटकी ले रहे हो, आप मेरे टेस्ट ले रहे हो। वो क्या कहेंगे? ऐसा ही है भाई, मैं ऐसे ही करता हूं। तेरी सात्विक मांगे भी मैं कई बार पूरी नहीं करूंगा, क्योंकि तुझे ये समझना पड़ेगा कि सत्व से ऊपर समर्पण है। समर्पण का अर्थ पूर्णतया निसंकल्प हो जाना है। कोई आग्रह नहीं रखना है तेरे को। ये मैं ही इस रूप में आया हूं, ये मैं ही हूं जो पॉलिटिक्स की बातें कर रहा हूं, ये मैं ही हूं जो विचार थोपने की कोशिश कर रहा हूं। अब तू इस परिस्थिति में अपनी माइंडफुलनेस बरकरार रख, ये याद बरकरार रख कि सब में मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। जो तेरी ये धारणा है कि लोगों को, दूसरों को स्पेस देना चाहिए, ये झूठी धारणा है। असल में ऐसा नहीं होता है। तेरे को इस धारणा को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मेरी प्राप्ति नहीं होगी। तू कोई भी धारणा रखेगा, धागे का कोई भी एक और मुंह खुला हुआ होगा तो वो सुई के छेद से नहीं निकल पाएगा, जितना मर्जी सुंदर लग रहा हो आपको, वो नहीं निकल पाएगा। हाँ, ये बात समझ आती है कि अरथिर जन संसदी का अर्थ बढ़ बढ़ के नहीं जाना है आपको पार्टियों में और सांसारिक लोगों की कंपनी में, बढ़ बढ़ के नहीं जाना है। पर जब स्वतः ही ऐसा घटित हो जाए कि आपको उस कंपनी में बैठना ही पड़ेगा, वहां पर भी काम अवैध, पूर्ण शांति, अकारण प्रेम, सबका आदर, मन से, वाणी से, कर्म से, सबके प्रति प्यार का भाव, अपने मन को मलिन करना ही नहीं है। ये बात हम क्यों भूल जाते हैं कि संसार हमारे मन में बसता है। मन में जो हम महत्व देते हैं विचारों को, आइडियाज को, वो महत्व ही संसार है। जिन जिन चीजों को महत्व नहीं देते, व्यक्तियों को महत्व नहीं देते, वो हमारे मन में आते ही नहीं है। जहां जहां महत्व बुद्धि रखी है वो ही तो मन में आ रहे हैं ना। तो मेरे मन में जो महत्व बुद्धि है, जिसके कारण मैं क्षोभ या इरिटेशन को पाल रहा हूं, वो महत्व बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा। यहां तक कि जो सत्व के लिए आवश्यक चीजें हैं, एकाकीपन,
उसका आग्रह भी छोड़ना पड़ेगा। उससे ऊपर है समर्पित होना पूरी तरह, उससे ऊपर है हर परिस्थिति में शांत सम रहना, उससे ऊपर है हर अवस्था में पूर्णता में स्थित रहना, उससे ऊपर है अनन्य भक्ति। जब आप खिन्न हो रहे हो तो कहां है आपकी अनन्य भक्ति? खिन्नता है उस समय मन में, भक्ति थोड़ा ही है। कहां है आपका परमात्मा के प्रति प्रेम? कहां है राम नाम? कहां है कृष्ण नाम, राधा नाम? ना खिन्नता है मन में। ये दो तरह की वृत्तियां नहीं चल पाती हैं इकट्ठी। या ये खिन्नता आदि जो नेगेटिव वृत्तियां हैं उनको रख लो, और या भक्ति की वृत्ति को रख लो, समर्पण की वृत्ति को रख लो। रोम रोम में राम वासुदेव सर्वमिति की वृत्ति को रख लो। दोनों इकट्ठी कैसे चलेगी? या तो प्रसन्नता रख लो, आदर भाव रख लो, प्रेम भाव रख लो, और या खिन्नता का भाव रख लो। मैं तो उससे नहीं मिलूंगी, मैं तो उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती हूं, और वो आ जाता है, उससे मिलना पड़ता है, तो नाराज रहोगी तुम। किसका नुकसान कर रही है? इसलिए ये मान लिया, बढ़ बढ़ के नहीं सांसारिक लोगों की कब्जा पे जाना, पर अगर स्वतः ही ये परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो कोई बात नहीं, जैसे भगवान की इच्छा। और एक बात यहां पर और, कि अपनी बात स्पष्टता से कहने में झिझके भी नहीं, पर प्रेम से, स्पष्टता से। जैसा व्यक्ति आपके जीवन में है, हाथ जोड़ के बोल दो कि भाई मेरे को ये सब बातें नहीं सुहाती हैं जो तुम करते हो। तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो, या तुम्हारा जीवन है, तुम फ्री हो, तुम्हारा कल्ट तुम समझते हो सबसे ऊपर, सर्वोपरि है, तो बहुत सुंदर बात है। गॉड स्पीड, इसको लेके, इस श्रद्धा को लेके आगे बढ़ो, पर मेरे पर मत थोपो। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूं। क्लियरली बोलो, पर उस बोल में क्रोध नहीं, वो बोल में समता चाहिए, शांति चाहिए। बोलते हुए भी आदर से बोलना। अब आपका प्रश्न आएगा कि वो फिर भी नहीं सुनेंगे, तो भाई व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देना, मैसेजेस पे ब्लॉक कर देना। तो उसके बाद भी वो फिर भी आ जाते हैं, तो कोई बात नहीं, ब्लेस करो, सबको ब्लेस करो। किसी के प्रति भी घृणा का भाव नहीं रखो। तो इन दोनों चीजों को मिला के चलना है, तो बात बनती है। हरतिर जन संसदि विविक्त देश सेवित्वम भी, और वासुदेव सर्वम इति भी। उदासीनता भी, और प्रेम करुणा आदर भी। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। Thank you so much.
ब्लेस यू।